हरे कृष्णा। क्या भक्ति जो है बाद में करने की चीज़ है या बुढ़ापे में करने की चीज़ है? क्या स्पिरिचुअलिटी का हमारे लाइफ में कोई प्रैक्टिकल बेनिफिट है? कि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम जब लोगों से बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि सर अभी भक्ति जो है, अभी तो पढ़ाई करने का समय है, जॉब करने का समय है, मेहनत करने का समय है, कुछ नाम करने का, पैसे कमाने का समय है, अभी भक्ति क्यों करा रहे हैं आप, या स्पिरिचुअलिटी करने को क्यों बोल रहे हैं आप? तो आम तौर पर लोगों को लगता है कि अभी पावर इकट्ठा कर लें, थोड़ा नेम फेम इकट्ठा कर लें, और तब जो है बुढ़ापे में जब हम रहेंगे तब हम जाके भक्ति करेंगे। पर दोस्तों हमारा ऑब्जर्वेशन, और आप लोगों ने भी ऐसा ज़रूर देखा होगा कि आज के समय में हमारे पास पावर तो है, बट वो पावर कहीं ना कहीं हमें ही ओवर पावर कर रहा है। मतलब कि हमारे पास हो सकता है कि आउटर फॉर्म में कई पावरफुल चीज़ें हों, बट उस आउटर पावर को मेंटेन करने के लिए भी हमें एक इनर पावर की भी आवश्यकता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे कि जहां पर हम देखेंगे कि कई पावरफुल लोग, कई सक्सेसफुल पर्सनालिटीज, नॉलेजेबल साइंटिस्ट, जो लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी की वजह से, जो स्पिरिचुअल वैल्यूज के अभाव की वजह से उन्होंने किस प्रकार से कुछ गलत एक्टिविटी किए, जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ, पूरे समाज को नुकसान हुआ, और आने वाली जो जनरेशन है उसको भी ये नुकसान उठाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है। मैं शिक्षार्थकम के अंदर एक एजुकेटर हूँ, मेंटर हूँ। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे आज के इस स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम कुछ ऐसे इंस्टेंसेस को डिस्कस करेंगे जहाँ पर लैक ऑफ पावर की वजह से, लैक ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की वजह से, पावर होने के बावजूद, नॉलेज होने के बावजूद वो उस ज्ञान का हम सदुपयोग नहीं कर पाए, बल्कि उसका मिसयूज़ हुआ। हम देखते हैं कि आजकल जो है काफ़ी चीज़ें जो है बनती जा रही हैं, जो है अच्छे अच्छे फ़ोन आते जा रहे हैं, अच्छे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग आते जा रहे हैं, और ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम अच्छे होते जा रहे हैं, कम्युनिकेशन के सिस्टम अच्छे होते जा रहे हैं। तो ये जो भी सारी चीज़ें हैं वो किसी न किसी प्रकार से वस्तु को अच्छा अपग्रेड करते जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को अच्छा करते जा रहे हैं, कंप्यूटर को अच्छा करते जा रहे हैं, फ़ोन को अच्छा करते जा रहे हैं। मतलब मैटर को हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनको हम और ज़्यादा रिफाइन करते जा रहे हैं। पर व्यक्ति विशेष की बात करें, व्यक्ति की बात करें, एज ए ह्यूमन की बात करें, ह्यूमनली क्वालिटीज़ की बात करें, इसके ऊपर कहीं ना कहीं समाज में एक जो है बहुत अभाव है। इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, इसके ऊपर बहुत कम तरीके से फोकस हो रहा है, जिसकी वजह से वस्तुएं अच्छी होती जा रही हैं, बेहतरीन होती जा रही हैं, और व्यक्ति का जो चरित्र है, उसके वैल्यूज़ है, उसका करेक्टर है, वो नीचे नीचे की तरफ गिरते जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद, सारा सक्सेस, सारा नॉलेज होने के बावजूद, किस प्रकार से विश्व में बड़े बड़े जो नॉलेजेबल साइंटिस्ट हैं, स्कॉलर पर्सन हैं, उन्होंने अपने ज्ञान का किस प्रकार से मिसयूज़ किया। तो आज हम ऐसे 5-6 केसेस के बारे में, एग्जांपल्स के बारे में हम आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने इसके ऊपर छोटा सा नोट्स प्रिपेयर किया है। फ्रॉम दिस माई रिसर्च मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर हम केस की बात करें, तो आप में से सबको पता होगा कि स्मोकिंग जो है इज़ वेरी इंजीरियस फॉर अवर हेल्थ। स्मोकिंग की वजह से हमें कैंसर होता है, लोगों की जान जाती। ये बच्चे बच्चे को पता है, सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है, टीवी में एड्स आते हैं, और हर तरीके से बताया जाता है कि स्मोकिंग से कैंसर होता है। पर ये बात आज की बात नहीं है, 2000 के बाद की बात नहीं है। 1950 में ही ये डिस्कवरी हो चुका था कि स्मोकिंग की वजह से कैंसर होता है, और स्मोकिंग जो है जानलेवा है। पर इस बात को प्रूफ करने के लिए 50 वर्षों से भी ज़्यादा का समय लग गया। आप कहेंगे 50 वर्षों से ज़्यादा समय क्यों लग गया? क्योंकि अगर ये बात कोर्ट में प्रूफ हो जाती कि स्मोकिंग वजह से कैंसर होता है, इसका मतलब कि टोबैको इंडस्ट्री के ऊपर बैन लगता है या उनको रेगुलेट किया जाता। टोबैको इंडस्ट्री के ऊपर बैन लगने का मतलब है कि जो बिलियन डॉलर जो कंपनीज है, बिलियन डॉलर की जो कंपनी है, एक तरीके से पैसों का नुकसान। तो हुआ ये कि जो टोबैको इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट को खोलना शुरू किया, और ना सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट खोलें, बल्कि वो ऐसे कई प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं जो रिसर्च करने के लिए मशहूर हैं, उनके अंदर बेशुमार पानी के तरीके से पैसों को बहाया। फॉर एग्जांपल, रॉकर फेलर यूनिवर्सिटी ऑफ बायोमेडिकल साइंस एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके ऊपर टोबैको इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, और वहाँ के जितने भी स्कॉलर थे, वहाँ के रिसर्चर्स थे, उनको अपने पैसे के दम पर उनको खरीद लिया। और ये रिसर्चर्स ने, इन सभी जो साइंटिस्ट थे, जो रिसर्चर्स थे, स्कॉलर्स थे, इन सभी लोगों ने जो साइंटिफिक डिस्कवरीज को मैनिपुलेट किया, ताकि इस बात को प्रूव करने में समय लगता रहे कि स्मोकिंग की वजह से कैंसर होता है, स्मोकिंग की वजह से लोगों की जानें जाती हैं, और कोर्ट जो है इस फैसले को लेने में देरी करता रहे। तो
हम जहाँ, और ये जो फैसला ये जो मैनिपुलेट कर रहे हैं जो लोग, जिस इस प्रकार की डिस्कवरीज को जो डिले कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये वही हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, और जो लीडर्स हैं। ये सभी व्यक्ति जो हमारे, जो जिनके ऊपर हमारी जो एक आम जनता है, जो भोली भाली जनता जिनके ऊपर आंख मूंद के विश्वास करती है, ये लीडर्स हैं जो हमें हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे, वही जो इस प्रकार के गलत कामों को कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हम देखते हैं कि सारे डॉक्टर्स उस तरीके से नहीं, सारे साइंटिस्ट उस तरीके से नहीं। जैसे अभी कोविड की पैंडेमिक सिचुएशन हम देखते हैं कि कई डॉक्टर्स जो हैं दिन रात जो देश की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं, उनको निवेदन, अनंदन और अभिनंदन करते हैं। बट कई ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने पैसों के लिए अपना ईमान बेच दिया है। फॉर एग्जाम्पल, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है फेडरिक सीज। तो जो ये साइंटिस्ट है फेडरिक सीज, जो कि एक जाने माने अमेरिका के फिजिसिस्ट हैं, और अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट में भी शामिल थे, जहां पर एटम बम बना था। इसके अलावा एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर सीसी लिटिल, जो कि एक जेनेटिक्स साइंटिस्ट हैं। इसके अलावा एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर WC हूपर, जो कि इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हैं। इन 3 साइंटिस्टों में, जो कि अपने अपने फील्ड के महारथी हैं, इन्होंने इस बात को प्रूफ होने नहीं दिया, अपने लॉजिकल रीजनिंग की वजह से, अपने स्टडीज और अपने साइंटिफिक डिस्कवरी को, अपने ज्ञान की वजह से इन्होंने इस बात को कभी प्रूफ होने नहीं दिया। कोर्ट में हमेशा मैनिपुलेट करते रहे कि स्मोकिंग की वजह से कैंसर होता है। ना सिर्फ यही तक, उन्होंने इस बात का दुष्प्रचार भी किया कि स्मोकिंग करने से जो है हमें फ़ायदा होता है, हमारा हेल्थ अच्छा होता है, और जिसकी वजह से दोस्तों 50 वर्षों के दौरान जो सिगरेट की जो सेल है वो लगातार बढ़ती रही, लोग मरते रहे, लोगों को कैंसर होता गया, पर इन चंद साइंटिस्टों ने अपनी जेब को भरने के लिए अपने ईमान को बेच दिया था। इनको लोगों की जान से कोई मतलब नहीं था। उसी प्रकार से एक और रिसर्च है, 1963 में इस बारे में पता लगाया जा चुका था कि इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएं की वजह से एसिड रेन होता है। एसिड रेन जिसकी वजह से जो है पशु पक्षियों के ऊपर, जंगलों के ऊपर, एग्रीकल्चर जो लैंड है इसके ऊपर कई प्रकार से दुष्परिणाम होते हैं, कई प्रकार से नुकसानदायक होता है। तो इस पर प्रतिबंध लगाने के बजाय कई ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसका दुष्प्रचार किया, इस अपने साइंटिफिक इंटेलिजेंस की वजह से ये प्रूफ होने नहीं दिया कि एसिड रेन से भी नुकसान होता है। कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं, उनका नाम था बिल नीरेनबर्ग। ये छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, ये भी अमेरिका के फिजिसिस्ट हैं, और एक जॉर्ज सी मार्शल इंस्टीट्यूट के फाउंडर भी थे। सोचिए, इतने प्रेस्टिजियस जॉर्ज सी मार्शल इंस्टीट्यूट के फाउंडर हैं, पर इन्होंने इसको प्रूफ होने नहीं दिया कि एसिड रेन की वजह से इतना नुकसान होता है। 1963 में जिसके बारे में डिस्कवरी हो चुका था, इसको इन्होंने अटका के रखा, और वर्ष 2000 में जाकर ये प्रूफ हुआ कि एसिड रेन से क्या नुकसान होता है। 1963 से लेकर 2000 के बीच में लोग मरते रहे, हाँ, जितने जंगल हैं, पशु पक्षी हैं, उनका नुकसान होता रहा, पर ये जो बिल नीरेनबर्ग थे, इन्होंने पैसा ले लिया, अपना ईमान बेच दिया, और इनके लालच की वजह से लाखों लोगों की जान जाती रही। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि CFCS, जिसका मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि पहले जो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन में इसका इस्तेमाल होता था, और जिसकी वजह से ओजोन लेयर में डिप्लीटेशन होने लगा, और स्किन कैंसर जैसी कई प्रकार की समस्याएं इस मानव समाज के सामने निकल के आ गई। पर अगेन फ्रेड सिंगर जैसे कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने वर्ष 1990 तक CFCS के बैन के ऊपर अपना एक तरीके से अड़ंगा लगा के रखा, इसको कोर्ट में प्रूफ होने नहीं दिया कि इसके CFCS की वजह से क्या नुकसान होता है। पैसिव स्मोकिंग या सेकेंड हैंड स्मोकिंग जिसे हम कहते हैं, इसकी वजह से भी कैंसर होता है। पर अगेन एक रिसर्चर थे, एक एक्सपर्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर मार्टिन क्लाइन। इन्होंने इसको कभी प्रूफ होने नहीं दिया, अपने रिसर्च की वजह से, अपने एक्सपर्टीज की वजह से इन्होंने हमेशा इसको एक अवरोध बना कर रखा, इसमें हमेशा कंफ्यूजन बना कर रखा कि पैसिव स्मोकिंग की वजह से लोगों की जान जाती है, और आज भी इसके बारे में कोई फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। जैसे हम जानते हैं दोस्तों कि विश्व की बड़ी समस्याओं में से एक सबसे बड़ी समस्या है आज के समय में ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस गैसेस, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, लो लाइंग एरिया के सबमर्ज होने का खतरा बना हुआ है। और इसके लिए जो है पूरे देश की सरकार, पूरे विश्व की सरकारें जो हैं वो एक साथ प्रयास कर रही हैं किस प्रकार से समस्या से निकला जाए। पर वर्ष 1950 में ही इस बारे में पता लगाया जा चुका था, डिस्कवरी हो चुकी थी कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है और आगे दूरगामी इसके काफ़ी खतरनाक परिणाम होने वाले हैं। पर फिर
कुछ वैज्ञानिकों की वजह से, जैसे फ्रेडरिक स्नीज और थॉमस सी मार्शल जैसे कुछ इकोनॉमिस्ट की वजह से, इसको कभी प्रूफ होने नहीं दिया गया कि इन्वायरमेंटल क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। और इतना पैसा बेकार होता गया, इतने लोग मरते गए, इन्वायरमेंट को इतना नुकसान पहुंचता गया, बट चंद लोग अपने लालच की वजह से इतना नुकसान इन्होंने होने दिया। तो हम देखते हैं दोस्तों, ये तो मैंने आपको 5-6 एग्जांपल्स दिए, ये सारे एग्जांपल्स मैंने एक पुस्तक से निकाले हैं। इस पुस्तक का नाम है मर्चेंट ऑफ डाउट। आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, दैट इज वेरी वंडरफुल बुक। बट पॉइंट ये है कि कुछ व्यक्तियों ने अपने विचारधारा की घमंड की वजह से, अपने ज्ञान के घमंड की वजह से, या अपने लालच की वजह से लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को नरकीय जीवन के तरीके से बना दिया। कई जो है पशु पक्षियों का जीवन इन्होंने बर्बाद कर दिया, इवन आने वाली जनरेशन के जीवन को भी इन्होंने प्रभावित कर दिया। ये जिन भी लोगों के मैंने नाम लिए कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं थे, ये बहुत पढ़े लिखे साइंटिस्ट हैं, अपने ज्ञान से दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने वाले लोग हैं ये लोग। इवन अमेरिका के जो नेशनल लेवल के जो पॉलिटिशियन, उनके पर्सनल सलाहकार भी रह चुके हैं। ऐसे पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग, बुद्धिजीवी समाज के लोग अगर अपने ज्ञान का मिसयूज करेंगे तो कैसे पूरा विश्व खुशहाल हो पाएगा? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया, हमें बचपन से स्कूल्स में, कॉलेजेस में बीटेक, एमबीए, बीबीए, एमबीए और अन्य एमबीबीएस, इन प्रकार की कई प्रकार की डिग्री दी गई, कई प्रकार का एजुकेशन दिया गया। पर इस स्किल के साथ साथ वैल्यूज कैसे हमें डेवलप करने हैं, करेक्टर कैसे डेवलप करना है, कंपैशन कैसे डेवलप करना है, सर्विस एटीट्यूड कैसे डेवलप करना है, इसके बारे में कोई शिक्षा नहीं दी गई। हमारा स्पिरिचुअलिटी अप्लाइड और शिक्षार्थकम के चैनल के माध्यम से हमारा ये प्रयास है कि समाज में लोगों को जागरूक करना, उनको ये बताना कि जिस प्रकार से आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें मटेरियल एजुकेशन की आवश्यकता है, जो कि हम अपने डिफरेंट कॉलेजेस, स्कूल्स में पढ़ते हैं, ये बिल्कुल अच्छी बात है, इसको हमें करना चाहिए। पर इसके साथ साथ ये ज्ञान लेने का अल्टीमेट पर्पज़ है कि हम खुश हो पाएँ, समाज को खुश बना पाएँ, उनको बेहतर बना पाएँ। पर आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव के बिना हम देखते हैं कि किस प्रकार से ज्ञान होने के बावजूद व्यक्ति इसका मिसयूज करता है। अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि इन प्रकार के अनर्थों की वजह से समाज में ऐसे जो बुद्धिजीवी लोग हैं अपने ज्ञान का दुष्प्रचार करते हैं, मिसयूज करते हैं, और इसकी वजह से समस्याएं स्थिति और ज़्यादा से ज़्यादा बिगड़ती जाती है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी का होना, और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी होना ही नहीं, इस प्रकार से मैथ्स, फिजिक्स को एक सिस्टमेटिक तरीके से सिलेबस होता है, इसके लिए ट्रेनिंग होता है, इसके लिए एजुकेशन होता है, उसी प्रकार से स्पिरिचुअलिटी को भी गाइडेड तरीके से एक ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। इसको इस तरीके से छोड़ देने की आवश्यकता नहीं कि व्यक्ति अपने आप सीख लेगा, ये कैरेक्टर बिल्डअप और ये सब वैल्यूज, मोरल तो अपने आप ही लोग सीख लेते हैं। नहीं, इसके लिए हमें गाइडेड एक ट्रेनिंग सिस्टम की आवश्यकता है, और इसको बाकायदा इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, जो कि हम ऑनलाइन करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, हमें इस बार का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और जब मैं किसी काम का नहीं होऊंगा तब मैं भक्ति करूंगा, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, अभी तो पावर इकट्ठा करना, अभी तो पढ़ाई करना, अभी तो पैसा कमाना। ये सब काम करिए, इस काम को करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर इसके साथ साथ स्पिरिचुअल एजुकेशन, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ और स्पिरिचुअल नॉलेज को भी हम अपने अंदर प्रैक्टिस करते रहें, ताकि हम इस ज्ञान का यूज़ कर पाएँ, मिसयूज़ ना करें, ताकि ये जो पावर है जो हमें मिल रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, इन बुक्स के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, डिग्री के थ्रू, इसको, ये पावर हमें कहीं ओवर पावर ना कर ले, हमारे करेक्टर को, हमारे वैल्यूज़ को ओवर पावर ना कर ले, और हम उस ओवर पावर की वजह से हम अपने ज्ञान का मिसयूज़ करें, और इसकी वजह से समाज को और आने वाले जनरेशन तक को दुष्परिणाम भुगतने पड़े। हमारे साथ ऐसा ना हो। इसीलिए हमें भगवद गीता के ज्ञान को और हरे कृष्ण महामंत्र के जप को बचपन से, युवा अवस्था से, या जिस भी अवस्था पर हम हो, हमें वहाँ से इसको प्रैक्टिस करने की और इसको आगे ले जाने की आवश्यकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपने इस वीडियो से क्या सीखा, और आप किन टॉपिक्स पे चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी से, जो आपकी डेली डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए मुद्दे हैं, किस प्रकार के मुद्दों के ऊपर हम वीडियो बनाएं, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी आप हमें सजेस्ट करिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।